सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करेंगे कोटा जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिएगा मित्रों, कोटा एक क्या है, संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं। कोटा है, बूंदी है, बारां, झालावाड़। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है मित्रों कल से अपने 1 या 2 वीडियो अपलोड करें प्रत्येक दिन। जैसे जिला दर्शन कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, बारां है, इनकी हो सकता है कल से 2-2 वीडियो अपलोड की जाए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास कोटा जिला दर्शन। देखिएगा मित्रों, कोटा जिला है, इसका संस्थापक है माधो सिंह। कौन रहेगा? माधो सिंह। संस्थापक कौन है? माधो सिंह। प्रश्न कभी पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कोटा का संस्थापक है माधो सिंह। लेकिन कोटा के उपनाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शिक्षा नगरी और राजस्थान की औद्योगिक नगरी। तो एक तो प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान की शिक्षा नगरी तो कोटा, राजस्थान का कानपुर तो कोटा, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य आता है मध्य प्रदेश, जिसे हम लिखते हैं एमपी, मध्य प्रदेश एमपी। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एक तो कोटा है और दूसरा है चित्तौड़गढ़। ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या पूछे तो 2, चित्तौड़, कोटा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पड़ोसी जिलों की अगर बात करें तो झालावाड़ है इसका एक तो जिला पड़ोसी। कौन सा है? झालावाड़। बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। यह कोटा के प्रमुख क्या है? पड़ोसी जिले हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो कोटा के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की अगर हम बात करें तो झालावाड़ है, बारां है, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। कोटा का आरजे नंबर अगर आपसे पूछे तो कोटा का आरजे नंबर रहेगा 20। शुभंकर की अगर हम बात करें तो ऊद बिलाव। शुभंकर क्या है? ऊद बिलाव। कोटा का शुभंकर है ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। कोटा का प्रमुख आरटीडीसी होटल की अगर हम बात करें तो चंबल है। कौन सा है? चंबल है। तो आरटीडीसी का प्रमुख होटल चंबल है, किस जिले में है? तो कोटा में। हम बात करें कोटा का प्रमुख महोत्सव, कोटा का प्रमुख महोत्सव की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, दशहरा महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। हाड़ौती महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है। दशहरा महोत्सव, हाथी महोत्सव और एडवेंचर महोत्सव यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? एडवेंचर महोत्सव प्रसिद्ध। यह परीक्षा में पूछा गया, दशहरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का है। हाड़ौती महोत्सव कोटा का है और एडवेंचर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा जिले का प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में प्रमुख धनिया मंडी, तो धनिया मंडी की बात करें तो रामगंज कोटा में है। कहाँ पर है? रामगंज कोटा में है। राजस्थान में प्रमुख धनिया मंडी है, वो है रामगंज कोटा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र, तो कौन सा जिला है? कोटा है। तो विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र राजस्थान में कौन सा जिला है? कोटा है। एक प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि गोपालपुर बांध किस जिले में है? तो कोटा में है। आलनिया बांध, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया, आलनिया बांध किस जिले में? कोटा में। हरीशचंद्र सागर बांध कोटा में है और जवाहर सागर बांध है, चंबल नदी पर है, कोटा में है। और कोटा बैराज है, यह भी कोटा में है, चंबल नदी पर है। तकली बांध परियोजना का संबंध कोटा जिले से है और सावन भादो सिंचाई लिफ्ट नहर का संबंध भी किस जिले से? कोटा जिले से। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय। राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो कोटा में ही, और यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि वर्धमान खुला विश्वविद्यालय
वर्धमान खुला विश्वविद्यालय यह राजस्थान का प्रथम है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय वो कौन सा है? वर्धमान खुला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? कोटा में। इसकी स्थापना लगभग हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क अगर आपसे पूछे तो कोटा में, और कोटा में कहाँ पर है? तो ध्यान रखना रानपुर नामक स्थान पर है। रानपुर नामक स्थान कोटा में। तो राजस्थान का प्रथम एग्रो फूड पार्क रानपुर, कोटा। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना। कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित विद्युत ग्रह पूछा जाता परीक्षा में। राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित विद्युत ग्रह तो वो कौन सा है? कोटा सुपर थर्मल पावर परियोजना। किस जिले में है? कोटा जिले में। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके बारे में जब अपने पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, या इसे कहते हैं मुकुंदरा हिल्स, या इसे कहते हैं दरा राष्ट्रीय उद्यान। दरा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ पर है? तो कोटा जिले में है, और इसका विस्तार झालावाड़ जिले में भी देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से कोटा और दूसरा जिला था झालावाड़। देखिएगा मित्रों, इसको उद्यान का दर्जा मिला था 1955 में। कब मिला था? 1955 में। इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 2012 में। कब मिला था? 2012 में। यह आपसे पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 2012 में। देखिएगा मित्रों, यह मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपको ध्यान रखना है, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। साथ में ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर राजस्थान में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक जीव पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जीव, राजस्थान में सर्वाधिक जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, आदि मानव के शैल चित्र भी मिले हैं। अधिक अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य टॉपिक में। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर बाघ परियोजना है, तो राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। यह आपको ध्यान रखना, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना, और सॉरी राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना, यह आपको ध्यान रखना, राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है, और बाघ परियोजना यहाँ पर प्रारंभ की गई थी 2013 में। कब? 2013 में। अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, तो यह आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर, और यहाँ पर यह प्रारंभ की गई थी 1973 में। अगर आपसे पूछे राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना, दूसरी बाघ परियोजना की अगर हम बात करें तो सरिस्का अभयारण्य है। सरिस्का अभयारण्य अलवर में, और इसको ध्यान रखना, बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी वो 1978 में की गई थी। 1978 में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना, और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है वो दरा राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई 2013 में। अगर आपसे पूछे राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है वो रामगढ़
विषधारी अभयारण्य, विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी जिले में, और यहाँ पर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी 2021 में। कब की गई? 2021 में। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों, जवार सागर अभयारण्य, जवार सागर अभयारण्य यह कोटा जिले में है, चंबल नदी के किनारे है। यहाँ पर अभयारण्य का दर्जा मिला था 1975 में, इसको अभयारण्य का दर्जा 1975 में मिला। यह मगरमच्छों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो मगरमच्छों के प्रजनन के लिए राजस्थान में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना जवार सागर अभयारण्य। नेक्स्ट ध्यान रखना चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य है कोटा जिले में, इसको अभयारण्य का दर्जा मिला था 1979 में। कब मिला? 1979 में। यह आपको ध्यान रखना है। यह घड़ियालों के सैवर्ग स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चंबल घड़ियाल, तो घड़ियालों की सैवरण स्थली या सैवर्ग स्थली के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में है? कोटा जिले में। यहां पर विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन अभयारण्य भी है। अगर आपसे पूछे विश्व का एकमात्र नदी सेंचुरियन अभयारण्य, तो ध्यान रखना कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा जिले में। यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला है। कौन सा है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला। यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर, बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर अगर आपसे पूछे तो किस जिले में है? तो कोटा जिले में है बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर। यह ध्यान रखना कोटा में पंचायतन शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मित्रों चार भुजा शिवालय मंदिर, चार भुजा शिवालय मंदिर। यह ध्यान रखना कोटा में और गोपतकालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? गोपतकालीन मंदिर है। चार भुजा या इसे कहते हैं चार चौमा शिवालय मंदिर। यहाँ पर ध्यान रखना मित्रों यह कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर, कोटा का सबसे प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट ध्यान रखना कंसुआ शिव मंदिर। कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कंसुआ शिव मंदिर किस जिले में है? तो कोटा जिले में। और यह भी क्या है? गोपतकालीन मंदिर। क्या है? गोपतकालीन मंदिर। यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती है। भगवान शिव का यहाँ पर क्या प्रसिद्ध मंदिर है। और कणव ऋषि का यहाँ पर क्या है? आश्रम है। और भैरव की आदमकद मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कंसुआ शिव मंदिर कोटा जिले में और गोपतकालीन मंदिर है। नेक्स्ट ध्यान रखना मथुराधीश जी का मंदिर है कोटा जिले में, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और साथ में ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। वैष्णव भगवान विष्णु से संबंधित है। और यहाँ पर ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। वैसे तो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है, वो नाथद्वारा राजसबंद में है, नाथद्वारा राजसबंद में। एक यहाँ पर ध्यान रखना विभीषण मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यहाँ से भी कई बार प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि विभीषण मंदिर राजस्थान के किस जिले में? तो ध्यान रखना कोटा में। और कोटा में कहाँ पर है? तो ध्यान रखना कैथून कोटा में है। कहाँ पर है? कैथून नामक स्थान कोटा में। विभीषण मंदिर यह भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। यहाँ पर गोपतकालीन शिव मंदिर भी है, गोपतकालीन शिव मंदिर भी। नेक्स्ट ध्यान रखना गेपरनाथ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? गेपरनाथ महादेव मंदिर। यहाँ पर ध्यान रखना 2009 में गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा जिले में। और यहाँ इसी मंदिर में 2009 में सीढ़ियाँ टूटने के कारण कई श्रद्धालु घायल हो गए थे, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। तो गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा में है। और यहाँ पर मंदिर में 2009 में सीढ़ियाँ टूटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। नेक्स्ट ध्यान रखना डोडिया डाढ़ देवी का मंदिर, डोडिया डाढ़ देवी का मंदिर। तो ये मंदिर कहाँ पर है? कोटा जिले में।
ये आपको ध्यान रखना, लाडपुरा गांव में। कौन से गांव में है? लाडपुरा गांव, कोटा में। नेक्स्ट ध्यान रखना, बधाना माता। बधाना माता का जो मंदिर है वो कोटा जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बधाना माता। कौन सी माता? बधाना माता। ये कुल देवी है कोटा के हाड़ा चौहानों की। ये भी आपको ध्यान रखना। ये कुल देवी किसकी है? कुल देवी तो कोटा के हाड़ा चौहानों की। कोटा के हाड़ा चौहानों की कुल देवी है बदाणा माता। और बदाणा माता, ध्यान रखना मित्रों, भूत पिशाच से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। या आपने कह सकते हैं बदाणा माता मूठ से पीड़ित, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना। या फिर भूत पिशाच से पीड़ित व्यक्ति का इलाज या मूढ़ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस माता के मंदिर में किया जाता है? तो बधाना माता के मंदिर में किया जाता है। बधाना माता का मंदिर कोटा जिले में और कुल देवी है कोटा के हाड़ा चौहानों की। इसके अलावा ध्यान रखना, काली माता का यहाँ पर एक कोटा में मंदिर है। किस माता का? काली माता। कंकाली नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? कोटा में कंकाली नामक स्थान पर काली माता का यहाँ पर क्या प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, विजयदशमी या दशहरा मेला। बहुत बार परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, विजयदशमी या दशहरा मेला। तो ये ध्यान रखना, कोटा जिले में और आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कोटा जिले का प्रसिद्ध है। देखिएगा मित्रों, ये जो दशहरा मेला है यह देखने का मुगल शासक एक बड़ा शौकीन था, जिसका नाम मिलता है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर या अपने कह सकते हैं सलीम, दशहरा देखने का बड़ा शौकीन था। दशहरे के दिन मित्रों पूजा की जाती है, वो की जाती है समी वृक्ष की, या आपने कह सकते हैं खेजड़ी वृक्ष की। किसकी? समी या खेजड़ी वृक्ष की। यहाँ पर इस दिन क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब ध्यान रखना मित्रों, विजयदशमी या दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माना जाता है। लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, यह भी आपको ध्यान। और यह एक लीलटांस रचना है, किसकी है? ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया की एक क्या है? प्रमुख रचना है। किसकी प्रमुख रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख रचना है। कन्हैयालाल सेठिया की यह प्रमुख क्या है? रचना है। वो कन्हैयालाल सेठिया है, इनका जन्म होता है सुजानगढ़ चूरू में। नेक्स्ट ध्यान रखना, प्रमुख महल। कोटा जिले के प्रमुख महल की बात करूँ तो अबलामिणी का महल है। कौन सा महल है? अबलामिणी का महल है, गुलाब महल है, छत्रविलास महल, रावठा महल, अभेड़ा महल और केसर महल। यह कोटा जिले के प्रमुख क्या रहते हैं? यहाँ पर महल है। तो कोटा जिले के प्रमुख महलों की अगर हम बात करें तो अबलामिणी महल है, गुलाब महल है, छत्रविलास महल है, रावठा महल है, अभेड़ा महल है और केसर महल है। सबसे महत्वपूर्ण महल आता है वो कौन सा आता है? अबलामिणी का महल आता है। इसे राजस्थान का दूसरा और हाड़ौती का ताजमहल महल के उपनाम से जाना जाता है। तो ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि हाड़ौती का ताजमहल, अबलामिणी का महल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। तो ध्यान रखना, अबलामिणी का महल। और कहाँ पर है? कोटा में। नेक्स्ट ध्यान रखना, नेहर खां की यहाँ पर एक भव्य क्या है? मीनार है।
बड़गांव की यहाँ पर क्या रहती है, बावड़ी, बड़गांव की बावड़ी। अगर हम बात करें मित्रों हवेली की, तो बड़े देवता की यहाँ पर हवेली है, झाला जालिम सिंह की यहाँ पर हवेली है, और सारबाग की यहाँ पर क्या रहती है, छतरी है। सारबाग की छतरी की अगर मैं मित्रों बात करूँ तो यहाँ पर कोटा के हाड़ा शासकों का निजी शमशान घाट है। सारबाग की छतरी यहाँ पर कोटा के हाड़ा शासकों का निजी शमशान घाट है। नेक्स्ट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली है, इसका उद्भव आपको ध्यान रखना है महाराव राम सिंह के समय। किसके समय, महाराव राम सिंह के समय। तो कोटा चित्रशैली इसका उद्भव हुआ था महाराव राम सिंह के समय। लेकिन सैवरण काल की अगर हम बात करें तो उमेद सिंह का था। किसका था, महारावल उमेद सिंह का। महारावल उमेद सिंह का शासनकाल है वो सैवरण काल कहलाता है, और इनके समय यहाँ पर सर्वाधिक चित्रण का कार्य हुआ था, सर्वाधिक चित्रण का कार्य हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना, कोटा चित्रशैली है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता आखेट व शिकार के भित्ति चित्रों के लिए कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, कोटा चित्रशैली। आखेट व शिकार के भित्ति चित्रण के लिए कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है, तो कोटा चित्रशैली प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि किस चित्रशैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, तो कोटा चित्रशैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल है, इसका संस्थापक था पंडित नैनूराम। कौन था, पंडित नैनूराम, पंडित नैनूराम। और जो कोटा प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी, 1939 में, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कोटा प्रजामंडल का संस्थापक है पंडित नैनूराम। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और स्थापना हुई थी 1939 में। देखिए मित्रों, राजस्थान एकीकरण के समय कोटा का शासक, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा का शासक अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना महारावल भीम सिंह थे। कौन थे, महारावल भीम सिंह। तो कोटा की शासक थे राजस्थान एकीकरण के समय, वो कौन थे, महारावल भीम सिंह। लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक अगर हम बात करें तो ध्यान रखना महारावल राम सिंह द्वितीय, महारावल राम सिंह द्वितीय, यह भी आपको ध्यान रखना। और ये जो कोटा में 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। और यहाँ पर क्रांति की शुरुआत लाला जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा की जाती है। और राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा जिले में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियंत्रित व सुनियोजित क्रांति किस जिले में हुई, तो ध्यान रखना कोटा जिले में हुई। यहाँ पर क्रांति की शुरुआत लाला जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा की जाती है। और लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में नारायण व भवानी पलटन के द्वारा कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। तो ये था मित्रों आज का अपना छोटा सा जिला दर्शन कोटा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए जिले के साथ में, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।